कौसल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजनी पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जपते तन मन में। अंजनी पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जपते तन मन में। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। चारों तरफ बस जय श्री राम की नारे गूंज रहे हैं और एक उत्सव जैसा लग रहा है। देश के हर कोने कोने में उत्सव मनाए जा रहे हैं। बहुत जगह अखंड रामायण का पाठ शुरू हो गया है और बहुत जगह सुंदरकांड 22 तारीख को होगा। प्राण प्रतिष्ठा होगी हमारे भगवान की अयोध्या में और पूरे देश में उत्सव मनाया जा रहा है। हर सनातनी, हर हिंदू गौरवान्वित हो रहा है, गौरव महसूस कर रहा है कि हमारे राम लला का मंदिर तैयार है, वो विराजमान होने के लिए तैयार है। और इसकी अनुभूति हमको तब होती है जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। लोग गाजे बाजे के साथ, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे राम स्वरूप में, लला स्वरूप में झांकी निकाली जा रही हैं और घर घर उत्सव मनाने शुरू हो गए हैं। कल का दिन हम सब के लिए बहुत खास है और होना भी चाहिए। जिस चीज़ का हम लोगों को बरसों से इंतजार था, आखिर वो शुभ दिन कल का 22 जनवरी आ गया। बहुत किस्मत वाले हैं हम सब लोग कि राम जी का मंदिर बनते हुए देखा, उनको विराजमान होते हुए देखेंगे, उनके दर्शन कर पाएंगे। जब भगवान का जन्म हुआ त्रेता युग में, अयोध्यावासी कितने किस्मत वाले रहे होंगे। उन्होंने भगवान को बड़े होते हुए, खेलते हुए, हर रूप में उन्हें देखा। हम सब लोग भगवान के स्वरूप को महसूस करते हैं कि उस युग में कितना अच्छा लगता होगा। जब रामचंद्र जी का युग था, जब कृष्ण जी का युग था, कृष्ण जी ने अपनी लीलाएं दिखाई, तो कितना अद्भुत रहता होगा वहाँ का माहौल। वो एक दिव्य शक्ति का एहसास होता होगा। तो खैर, हम लोग उस युग में तो थे नहीं, लेकिन इस युग में है, अपनी आँखों से देख रहे हैं कि भगवान का मंदिर तैयार हो गया है। और जिन लोगों ने मंदिर बनने के लिए मेहनत की, लगे रहे, निरंतर साल दर साल लगे रहे, उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और हम सभी आपके ऋणी रहेंगे हमेशा। हमारे प्रभु श्री राम का चरित्र बहुत ही महान है, माँ सीता का चरित्र बहुत महान है। सभी लोग उनके हर एक चरित्र से, हर एक किरदार से परिचित हैं। माता कौशल्या हों, दशरथ जी हों, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी, सीता माता, उन्होंने शिक्षा लिया, बड़े हुए, शिक्षा लिया, विवाह हुआ, राज्याभिषेक होने वाला था, फिर उनको वनवास मिला। न जाने हम सब लोग कितने सारे प्रसंग से प्रेरित हैं और बहुत सारे प्रसंग हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रसंग लेके आई हूँ जिसका शायद बहुत सारे लोग उस चीज़ को ना जानते हों। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के समक्ष इस प्रसंग को लेके आऊँ। माता कैकेयी। माता कैकेयी का जब भी नाम आता है तो हम लोगों के मन में एक भाव आता है कि आखिर माता कैकेयी ने हमारे प्रभु श्री राम को वनवास क्यों दिया। कहते हैं ना कि पूत कपूत सुने बहु तेरे, माना सुनी को माता। इन शब्दों से भी माता कैकेयी को नवाजा गया। कोई भी अपनी बेटी का नाम
कैकेयी के नाम पे नहीं रखना चाहेगा। तो चलिए उसी पूज्य माता कैकेयी माता के बारे में आप लोगों से वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी जब बहुत छोटे से थे, माता कैकेयी उन्हें बहुत ही स्नेह से, बहुत ही प्यार से अपने हाथों से दूध भात खिला रही थी। भगवान बहुत ही स्नेह से अपनी माता से, उनके हाथों से दूध भात खा रहे थे। वो भी अपनी माता को बहुत स्नेह करते थे और माता भी अपने राम को बहुत ही प्यार करती थी। एक क्षण भी उनके बगैर वो रह नहीं पाती थी। भरत से लाख गुना ज़्यादा वो श्री राम को, अपने राम को प्यार करती थी। श्री राम कहते हैं कि माँ, मैं आपसे कुछ मांगूं, मुझे दोगी? तो माँ बहुत ही स्नेह के साथ बोलती हैं कि राम, तुमको क्या चाहिए, मांगो। तो राम कहते हैं कि नहीं माता, पहले आप मुझे विश्वास दिलाओ कि मैं जो भी मांगूंगा वो आप मुझे देंगी। तो माता कहती हैं कि मेरे राम, ऐसा तुम क्या मांगने वाले हो जो मैं तुम्हें नहीं दूंगी? तुम मांग के तो देखो, मैं तुम्हारे लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दूंगी। मैं अपने राम के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। राम फिर बोलते हैं, कहते हैं कि माता, हो सकता है मैं आपसे ऐसी चीज मांगू कि भविष्य में आपके नाम पे कोई भी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी ना रखे। तो माता हंस के बोलती हैं कि बस इतनी सी बात है, मैं तो तुम्हारे लिए ये भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, कोई नहीं रखेगा नाम, ना रखे, मेरा राम तो खुश रहेगा ना, मैं तैयार हूँ। अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए? राम अब भी नहीं बोलते हैं और कहते हैं कि माता, हो सकता कि आप विधवा हो जाएं। ये सुनते ही माँ मौन हो जाती है। किसी भी स्त्री के लिए ये सुनना बहुत ही मुश्किल होता है। माँ कुछ भी बोल नहीं रही हैं, उदास हो गई हैं और राम भी उदास है। फिर माता बोलती हैं कि राम, तुम्हें क्या चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हारे मांगने से मुझे ये भी मिलता है तो मुझे ये भी स्वीकार है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब राम बोलते हैं कि माँ, मैं बड़ा हो जाऊँगा, गुरुकुल पढ़ने जाऊँगा, मेरा विवाह होगा, फिर मेरा राज्याभिषेक होगा। तो माता कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है राम। कहते हैं कि माता, मुझे राजा नहीं बनना है। माँ ये सुन के चौंक जाती हैं। तो राम कहते हैं कि माँ, जब मेरा राज्याभिषेक होने की घोषणा हो जाए तो आप पिताजी से मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना। ये सुनकर माता मूर्छित होकर जमीन पे गिर जाती हैं। राम उनके ऊपर जल डाल के उन्हें होश में लाते हैं। माता होश में आने के बाद मौन है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। बहुत देर के बाद वो बोलती हैं, राम को गले लगा लेती हैं, कहती हैं कि राम, मैं तुमको एक क्षण के लिए भी अपने से दूर नहीं रख सकती। तुमको देखे बगैर मुझे चैन नहीं आता है। तुम 14 वर्षों के लिए मुझसे दूर चले जाओगे? ये जो दृश्य रहा होगा उस समय, उसको हम सभी महसूस कर सकते हैं सिर्फ, कि कैसा दृश्य रहा होगा, कितना करुण। एक पुत्र और माता के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, उसमें पुत्र अपने लिए वनवास मांग रहा है। समय धीरे धीरे बीत जाता है और वो समय आखिर आ जाता है जब श्री रामचंद्र जी का, हमारे प्रभु का राज्याभिषेक होने वाला होता है। सारे नगरवासी बहुत ही खुश हैं, उत्सव मना रहे हैं कि हमारे प्रभु का राज्याभिषेक होगा, हमारे प्रभु राजा बनेंगे। सभी बहुत आनंदित हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, चारों तरफ उल्लास है। लेकिन भगवान चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि मेरा कल राज्याभिषेक होने वाला है
और माता से जो हमारा वार्तालाप हुआ था कि वो मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगेंगी, माँ ने अभी तक मेरे लिए वनवास नहीं मांगा पिताजी से। वो बहुत चिंतित हैं। कुछ समय के पश्चात श्री राम के पास एक संदेश आता है कि पिताजी ने तुमको 14 वर्षों का वनवास दे दिया है। ये सुनकर पूरे नगर में दुख की लहर दौड़ जाती है। सभी दुखी हैं, रो रहे हैं, माताएं दुखी हैं, लेकिन प्रभु श्री राम खुश हो गए कि आखिरकार मेरी माँ ने मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। राम का जन्म ही तो रावण के लिए हुआ था। अगर राम राज्य करते तो वो जंगल कैसे जाते, रावण के पास कैसे पहुंचते, उसका वध कैसे करते। उस माँ का त्याग, उस माँ का त्याग, उस माँ की ममता वो किसी को नहीं दिखी। उसने सिर्फ और सिर्फ क्या लिया? बदनामी। और उस माँ के लिए ये भी कहा गया कि पूत कपूत सुने बहु तेरे, माँ ना सुने को माता। माँ का कितना निश्चल प्रेम था अपने राम के लिए कि उन्होंने ये सब भी स्वीकार कर लिया सिर्फ अपने राम की खुशी के लिए, क्योंकि उनके राम इसी में खुश थे। तो माँ ने अपने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। यहाँ तक कि भरत जी ने भी अपनी माता का त्याग कर दिया। जब उनको पता चला तो वो भी अपनी माता को उतना मान सम्मान नहीं देते हैं। कहते हैं कि आपने मेरे पिता समान भाई, मेरे सब कुछ, मेरे भाई को वनवास दे दिया आपने 14 वर्षों का। तो वो माँ जिसने अपने बेटे का भी दुख झेला, उसकी नफरत का, तो मुझे लगा कि आप लोगों के समक्ष मैं इस प्रसंग को लेके आऊं कि रामायण का कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है कि जो महान ना हो। हर चरित्र महान है। हमारी माता सीता, उर्मिला, हमारे भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सबकी पत्नियां और माता सीता, सभी का चरित्र महान है। सभी माँ का चरित्र महान है। हर एक रामायण का जितने भी चरित्र हैं सभी लोगों का चरित्र महान है। लेकिन माता कैकेयी के बारे में शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, और ये मेरा वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो माता कैकेयी के बारे में नहीं जानते थे। तो ये प्रसंग मैं उन्हीं लोगों के लिए लेके आई हूँ। आज 21 जनवरी है, कल है 22 जनवरी 2024 और हम सभी लोग उत्सव मनाएंगे। अपने अपने घरों में आप दीपक जलाइए, दरवाजे पे रंगोली बनाइए, आपको जैसी भी रंगोली आती है रंगोली बनाइए, दीपक जलाइए, फूल रखिए और अच्छा अच्छा खाना बनाइए, बिल्कुल उत्सव की तरह जैसे हम लोग होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। बहुत ही सौभाग्य से ये दिन आया है। कार सेवक, कितने लोगों ने घर, बिजनेस, न जाने कितने संघर्ष किए राम मंदिर के लिए, और आखिरकार वो शुभ घड़ी आ गई है। तो क्यों ना हम सब लोग इसको खूब जश्न के साथ मनाएं, अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, दीपक जलाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के ढोलक पे गीत गाइए, भजन गाइए, पटाखे छुड़ाइए, सुंदरकांड करिए। हम सभी लोग भी यहाँ पे सुंदरकांड करेंगे, उत्सव मनाएंगे। तो आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं और जय श्री राम। ऐसे ही किसी अगले विषय पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।